तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका RSAT एग्ज़ाम इस बार भी 2 शिफ्टों में आयोजित होगा। फर्स्ट आपका होगा 16 जुलाई को और सेकंड आपका होगा 23 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है कौन सी डेट में होगा। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासेस ली जाती है वो सभी क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उन सभी क्लासेस को आप सभी को देखना है ताकि हर बार की तरह इस बार आपके भी अच्छे परसेंटेज बन सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी नई क्लासेस आती हैं उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फ्रेंड्स, जो भी अपनी ओर से क्वेश्चन का आंसर बनता है वो आपको कमेंट करके बताना है ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी जो है किस प्रकार की है। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है फ्लैट पैनल या फिर लेज़र, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, मेश मॉडल एंड कवर्ड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो LCD प्रोजेक्टर के प्रकार होते हैं नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है तो ये क्या होता है, एक मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, HDMI पार्ट का विस्तारित रूप है, यानी कि HDMI का पूरा नाम यहाँ से क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, या फिर हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, या फिर हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, या फिर हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। तो HDMI का विस्तारित रूप होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, CD या फिर DVD पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, फायरिंग, बर्निंग, स्मोकिंग या फिर वाटरिंग। तो CD का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है CD का हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD का पूछे तो DVD का हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है और डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, दोनों नाम इसके होते हैं। तो यहाँ से इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्निंग हो जाएगा, यानी कि इस प्रोसेस को बर्निंग के नाम से जाना जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, VGA कार्ड में कितने पिन होते हैं। तो VGA कार्ड में यहाँ से हो जाएंगे आपके 15 पिन होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक आपको स्कैनर का पूछा जा सकता है, एक प्रिंटर का, है ना। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ से प्रिंटर पूछे कि कौन सा डिवाइस है, तो प्रिंटर तो आपका हो जाएगा आउटपुट, जबकि स्कैनर हो जाएगा आपका इनपुट। तो यहाँ से क्या पूछा था कि हार्ड कॉपी प्रदान कौन करता है, यानी कि जो कंप्यूटर में है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, जैसे आप उसकी क्या करते हो, प्रिंट देके उसको बाहर निकालते हो तो वो एक हार्ड कॉपी बन जाती है। तो हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला डिवाइस है जो हो जाएगा प्रिंटर। जबकि ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, तब आपको स्कैनर राइट करना है, यानी कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो हार्ड कॉपी हो सकता है, जैसे उसको आप स्कैन करके अपने सिस्टम में लेते हो तो सॉफ्ट कॉपी में बदल जाता है। तो सॉफ्ट कॉपी पूछे यहाँ से कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन बदलता है, तो वो आपका होगा स्कैनर। जबकि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलेगा ऐसा पूछा जाए तो वो आपका होगा प्रिंटर। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपको राइट करना है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का प्रयोग जो है व्यापार चैटिंग में किया जाता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा व्यापार चैटिंग में यूज़ होने वाला होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर, यानी कि निजी खाते का उपयोग जो है ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको POP3, और व्यापार चैटिंग में यूज़ होने वाला होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगला है, ईमेल में BCC विकल्प है। मेरे फ्रेंड्स, ईमेल से संबंधित हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब की बार भी ये आया था ना, BCC का मतलब क्या होता है इसके अंदर। तो ऐसे हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईमेल का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो ईमेल्स का ऐसे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल।
और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ईमेल लिखने का तरीका क्या होता है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है ना ईमेल से संबंधित। अगर आप ईमेल लिखते हो तो क्या होगा कि सभी जो वर्ड आपके हैं वो होंगे स्मॉल, यानी कि एक भी कैपिटल नहीं होगा। और बीच में जो आप क्या करते हो, वर्ड के मध्य स्पेस देते हो, तो इसके अंदर स्पेस नहीं होगा, स्पेस जो है बिल्कुल नहीं होगा। एक होगा बीच में @ का सिंबल। यानी कि ईमेल लिखते वक्त ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी वर्ड्स है वो आपके स्मॉल होंगे, वर्ड के मध्य स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा, और एक जो है @ का सिंबल होगा। फिर यहाँ से CC का पूरा नाम पूछेगा तो होगा कार्बन कॉपी, BCC का पूछा तो हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और ईमेल का पूछा तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके अलावा भी क्वेश्चन बनता है कि ईमेल में कौन कौन से फोल्डर होते हैं या फिर कौन सा फोल्डर नहीं होता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है ना कि ईमेल में कौन सा फोल्डर नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि एक नाम आपको दिखेगा कंपोज, जो प्लस का सिंबल होता है उसी को कंपोज बोलते हैं ना। इसका यूज़ हम कब करते हैं कि नई ईमेल क्रिएट करने के लिए, नई ईमेल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जबकि ये ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं होता है। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन सा है ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कि कंपोज कोई भी फोल्डर नहीं होता है। इसका यूज़ जो है यूज़र क्या करता है, ईमेल को भेजने के लिए, नई ईमेल बनाने के लिए इसका कर सकता है। तो अभी देखो कौन कौन से इसके अंदर फोल्डर होते हैं। तो आपको एक तो याद रखना है सेंड, एक याद रखना है इनबॉक्स, एक याद रखना ड्रॉप, ट्रेस, ये जितने भी नाम बोले मैंने, स्पैम है, इन सभी के अंदर अलग अलग काम होता है ना। तो ये सभी इसके अंदर फोल्डर होते हैं। इनबॉक्स का मतलब हो जाएगा कि जो भी आपको प्राप्त मेल होती है वो इनबॉक्स में आती है, और सेंड मेल का मतलब हो जाएगा कि आपके द्वारा जो मेल भेजी गई है वो सेंड मेल में बताई जाएगी। स्पैम का क्वेश्चन बनाता है ना, स्पैम का मतलब होता है कि अनचाहे या फिर जंक मेल जो होते हैं वो स्पैम के अंदर स्टोर होते हैं। एड्रेस का मतलब होता है कि आपके द्वारा डिलीट गई जो ईमेल है वो इसके अंदर स्टोर होती है। और ड्राफ्ट का मतलब पूछे तो आधे अधूरे मैसेज है ना, आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, अभी वो ईमेल आपका अधूरा है और आप दूसरा कोई काम करने लगे तो वो आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से ईमेल से संबंधित इतनी सी बातें आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ से इसका हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या फिर सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। अगर प्रिंटर को इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में तो आप क्या करेंगे, या तो कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस है उसके अंदर जाके प्रिंटर, फिर ऐड अ प्रिंटर कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। या फिर सेटिंग में जाके डिवाइस, प्रिंटर एंड स्कैनर आता है, फिर ऐड अ प्रिंटर और स्कैनर कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं ना, दोनों के द्वारा आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प है। अगर आप विंडोज 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किसके द्वारा कर सकते हो। देखो विंडोज स्टोर से कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इंटरनेट से कर सकते हैं, CD या फिर DVD से कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी ऐसे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से हो जाएगा सिस्टम रिस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो यूज़र अकाउंट आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, जबकि एक आपका होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ऑप्शन बी ऐसे आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे यूज़र नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है ना, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में कि अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग के रूप में रिपोर्ट करेंगे ना। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं और संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे, ये तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना। ईमेल के रूप में आप क्या करेंगे, फिशिंग के रूप में रिपोर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा हैकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करते हैं। यानी कि संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किसका, मेलवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो यहाँ से हो जाएगा
था, है ना। F5 के द्वारा आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुंजी द्वारा पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ सकते हो आप। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी होगी Ctrl+M। Ctrl+N जो दिया हुआ है ये होती है नई फाइल खोलने की, जबकि न्यू स्लाइड का मतलब ऐसे बहुत सारे पावर पॉइंट में स्लाइड बनी होती है। अगर आपको और भी नई स्लाइड लेनी है तो आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो Ctrl+M, जबकि Ctrl+N का मतलब होता है न्यू फाइल ओपन करने के लिए। Ctrl+P होती है प्रिंट की और Ctrl+O होता है ओपन की। अगला है, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स आदि जो है इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट करने का काम जो भी होगा वो आपका होगा इंसर्ट टैब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन से बनाई जा सकती है ना, किसका यूज़ करके यूज़र एक नई प्रेजेंटेशन बना सकता है। तो देखो, खाली प्रेजेंटेशन होती है, इसके द्वारा बना सकते हो आप। मौजूदा प्रेजेंटेशन है, इसके द्वारा भी बना सकते हो। और डिज़ाइन प्रेजेंटेशन है, इसके द्वारा भी आप बना सकते हो। तो उपरोक्त सभी ऐसे आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए निम्न में से क्या आप उपयोग कर सकते हो। तो स्लाइड शो को आपको स्टार्ट करना है तो F5 कुंजी को दबा सकते हो, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो ऑप्शन है, वो भी आप दबा के यूज़ कर सकते हो। तो दोनों का यूज़ आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक नाम बॉक्स होता है, तो नाम बॉक्स आपका होता है कि फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए कौन सा विकल्प है। तो डॉक्यूमेंट को आप पहली बार सेव करेंगे तो वो आपका होगा सेव। सेव की शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+S। सेव एज का मतलब होता है कि जो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में पहले से सेव है उस फाइल के अंदर कुछ परिवर्तन करके या फिर उसका नाम चेंज करके उसको दोबारा सेव करना, वो कहलाएगा आपका सेव एज। तो सेव एज की शॉर्टकट कुंजी होती है F12। इतनी सी बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजमेघ के संदर्भ में सास का पूरा नाम। राजमेघ राजस्थान का एक क्लाउड है, इसी के संदर्भ में सास का पूरा नाम हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जॉब सर्च वेबसाइट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा naukri.com होता है, monster.com होता है, timesjob.com होता है। तो यहाँ से ये तीनों में से आपको जो भी नाम दिखाई दे वो आपको राइट करना है। अगला है, मॉक का पूरा नाम। तो मॉक का हो जाएगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण यहाँ से आपका हो जाएगा फ्लिपकार्ट। SBI बडी क्या है। तो SBI बडी एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र का क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अभी क्वेश्चन बना था उसके अंदर वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल पूछे थे ना, तो आपको याद रखना है गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है, सफारी है, यूसी ब्राउज़र है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये जितने भी मैंने नाम बोले हैं ना, ये वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। जबकि सर्च इंजन पूछे तो सर्च इंजन के आपको याद रखना है गूगल है, बिंग है, याहू है। तो कैसे भी क्वेश्चन आए यहाँ से आपको राइट करना है। अगला क्वेश्चन है, और निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है ना, अभी क्वेश्चन आया देखो, सर्च इंजन यहाँ से हो जाएगा गूगल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है। डायरेक्टरी का मतलब यहाँ से फोल्डर की बात हो रही है कि निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि बिल्कुल कर सकते हो आप। उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं। जब एक फोल्डर को आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो उसके अंदर जितनी भी फाइल होती है वो स्थानांतरित होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और उस फाइल के अंदर और भी जो भी होती है फाइल, वो भी क्या होती है, स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ से आपको ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, और निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ से आपका यूनिक्स हो जाएगा, है ना। यूनिक्स और
MS DOS जो है ये CUI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला है बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्रामों को होल्ड करने के लिए जो आइकन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है सिस्टम ट्रे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, तो टोनर का यूज़ करने वाला हो जाएगा आपका लेज़र प्रिंटर। अगर थर्मल प्रिंटर का पूछे तो ये होता है गर्म धातुओं का यूज़ करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और मेरे फ्रेंड्स आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, और निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा विंडोज 7। जबकि पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप ये तीनों है ये आपके होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ से हो जाएगा जिस ऐप के अंदर यूज़र काम करता है वो आपके सारे हो जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्लास आपको सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, है ना, ताकि जितनी भी अभी नई क्लासेस आने वाली है उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए।